उसातिज़ा के लिए या टीचर्स कह लीजिए, उनके लिए अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी। अच्छी खबर इसलिए है कि अब बहुत सारे उसातिज़ा कई बरसों से मुख्तलिफ इलाकों के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन एक ही स्कूल के अंदर किसी पर्टिकुलर मकाम पर 8-8, 9-9 सालों से, यहाँ तक कि मेरी जानकारी के मुताबिक 12-12 सालों से वो एक ही जगह काम कर रहे हैं, ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। उन लोगों के लिए आसानी है। मुश्किलात उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं सियासी असर व रसूख रखते थे और उसका इस्तेमाल करके या सहारा लेकर वो सिर्फ किसी एक ही जगह पर बरसों तक ड्यूटीज़ दे रहे थे। शहर से गांव तक जाने में उन्हें तकलीफ होती थी, या अगर कोई गांव के अंदर लगा है तो दूसरी जगह तबादला हुआ है तो उसे ये तकलीफ महसूस होती थी वो शहर तक क्यों जाए, जहां वो घर के साथ है, स्कूल वहीं है, वहीं क्यों ना जाए और सरकारी खजाने से पैसे लेता रहे। ये सारे सवालात थे, इनको जन्म ऐसे हालात ने दिया था जहां पर इंतजामी की कारकर्दगी पर या ट्रांसफ़र पॉलिसी पर सवाल थे। लेकिन अब जम्मू कश्मीर सरकार ने उसातिज़ा को लेकर, टीचर्स को लेकर एक पॉलिसी तरतीब दी है, एक बड़ा फैसला लिया, एक कमेटी बनाई है और सरकारी तौर पर ऑर्डर भी जारी हो चुका है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी महकमा तालीम जो है, शिक्षा विभाग जम्मू कश्मीर, उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ये ऑर्डर आपको मिलेगा। आलोक कुमार जो कि इस वक्त जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस वक्त एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उन्होंने इस ऑर्डर को जारी कर दिया है। 7 तारीख का ये जारी हुआ है, यानी 7 अक्टूबर को। दरअसल जम्मू कश्मीर में महकमा तालीम ने जो सालाना तबादले होते थे, ईयरली जो ट्रांसफ़र्स हुआ करती हैं, उनको कैसे किया जाए इसका फैसला अब एक कमेटी करेगी। डायरेक्ट डिपार्टमेंट नहीं करेगा, एक कमेटी करेगी और कमेटी की सिफारिश के बाद ही जो टीचर्स हैं, उसातिज़ा हैं, उनका एक स्कूल से दूसरे स्कूल में तबादला हो सकेगा। और ये कब हुआ है, जब काफ़ी ज़्यादा सवाल इससे पहले भी उठाए जा रहे थे कि आप ट्रांसफ़र तो करते हैं लेकिन जहां मन करता है, जिस हिसाब से करता है, कोई चिट्ठी जाती है, एमएलए, विधायक या फिर कोई मंत्री या कोई भी आपको सिफारिश कर देता है तो आप चले जाते हैं। उससे निज़ाम को पाक करने के लिए, शिफाफियत लाने के लिए बड़ा फैसला है। ट्रांसफ़र लेने वाले जो उसातिज़ा हैं उनको ये बताना होगा कि वो ट्रांसफ़र क्यों और किस बुनियाद पर करना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र क्यों चाहते हैं। इस कमेटी में जिन लोगों को रखा गया है वो 2 तरह की चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। एक तो ये कि सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर क्या ज़रूरत पड़ रही है, क्या किसी तरह का ख़तरा महसूस किया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार अगर उसातिज़ा करते हैं, क्या उन्हें सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर वाकई में इस तरह की परेशानियां हैं जिसकी बुनियाद पर वो ट्रांसफ़र चाहते हैं। दूसरी होगी मेडिकल ग्राउंड्स पे, जिसमें ख़वातीन भी बहुत सारी, हालांकि उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं, लेकिन मेडिकल और सिक्योरिटी ग्राउंड्स 2 ऐसे पैरामीटर्स रखे गए हैं जिनकी बुनियाद पर यहाँ ट्रांसफ़र्स होंगे। अगर बहुत सारे इलाके में आपको याद होगा कि सिक्योरिटी के इश्यूज़ बहुत सारे लोगों को रहते हैं, या फिर मेडिकल या हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं, कई लोग चल नहीं पाते, मुख्तलिफ अमराज का शिकार रहते हैं, बीमारी हो जाती है तो उस वजह से भी परेशानियाँ रहती हैं, या अगर लंबी छुट्टी पर जाना हो तो उसकी वजह से कामकाज भी मुतासिर होता है। इसलिए उसे करीबी स्कूल में ट्रांसफ़र क्यों ना किया जाए, इस चीज़ का भी इसमें फोकस किया गया है। इस कमेटी में जिन जिन लोगों को रखा गया है वो बड़ी दिलचस्प है। एक तो डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, जो इस कमेटी में रहेंगे। अब ये कमेटी का काम क्या होगा वो आगे ऊपर तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन आगे मैं फिर एक लाइन में बताऊँगा। इस कमेटी में डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू के अलावा महकमा तालीम के जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं, यानी फाइनेंशियल डायरेक्टर जो हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, इसके अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर सेक्रेटरी जिनकी एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसके साथ साथ एजुकेशन डायरेक्टर कश्मीर और महकमा सेहत के अफसरान को शामिल किया गया है। और ये कब हुआ है, सिर्फ 2 दिन के बाद, जब जम्मू कश्मीर के अंदर 1 से 9 तक जो एग्जाम्स होंगे वो मार्च सेशन में होंगे। उससे पहले उसातिज़ा के लिए भी एक तरह से क्लियर मैसेज है कि आपकी कहां पर ज़रूरत है, कहां क्या काम करने की ज़रूरत है। गैर ज़रूरी तौर पर या बिला वजह आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं दिया जाएगा। कैसे? अब 2 जिम्मेदारियां जो मेडिकल और सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर मैंने बताई हैं, इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट डिपार्टमेंट के पास पहली चिट्ठी लिख दी जाती थी, एप्लीकेशन लिख दी जाती थी, वो ऊपर अपने सीनियर अफसर को लिखता था कि इस टीचर को एक जगह से दूसरी जगह जाना है। कई तरह के उसमें रीजंस बताए जाते थे। लेकिन अब क्या होगा कि जो डिपार्टमेंट है वो फैसला नहीं ले सकेगा, कमेटी देखेगी, डिपार्टमेंट की जो चिट्ठी होगी, कागजात होंगी, लवाजमात होंगी, उसके बाद रिकमेंड कमेटी करेगी। ये कमेटी जिसमें मैंने बताया कि कौन कौन लोग होंगे, अंडर सेक्रेटरी और ये सारे, कमेटी बताएगी, वो सिफारिश करेगी कि क्या इस टीचर की मेडिकल या सिक्योरिटी ग्राउंड्स पर इसकी ट्रांसफ़र दूसरी जगह होनी चाहिए या नहीं, नंबर 1। दूसरा ये है जो अंडर सेक्रेटरी हैं, अंडर सेक्रेटरी क्या करेंगे, वो डिपार्टमेंट के सामने जो सारी चीज़ें आएंगी वो देखेंगे, लेकिन अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट के पास जितने भी केसेस हैं उनको देखेंगे और उन पर बाकायदा एक तरह से वो रिपोर्ट कार्ड तैयार करेंगे और उसके बाद कमेटी के पास। अब यानी बड़ा रोल इस कमेटी में वो अंडर सेक्रेटरी का है।
अगर डिपार्टमेंट के पास एक टीचर को लेकर चिट्ठी की भेजी गई है कि यहाँ से यहाँ फलाने उस्ताद को भेजना है, फलां जगह से फलां जगह तक, तो ये अंडर सेक्रेटरी के पास चिट्ठी जाएगी डिपार्टमेंट से और उसके बाद वो कमेटी को भेजेगा, रिकमेंड वहां से होगा। यानी डिपार्टमेंट के हाथ में कम चीजें रह गई हैं, कमेटी को ज्यादा अख्तियारात दे दिए गए हैं। और ये अच्छा फैसला और बुरा, दो तरीके से मैंने पहले ही बता दिया। बुरा उन लोगों के लिए जिनको लगता था, जो शहरों में ड्यूटी करते थे, कि गाँव में जाना मुश्किल होगा, नहीं जाएंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे, मुख्तलिफ रीजंस बताकर वो 5-6 साल वहां टिकने के बाद फिर से अपनी जो पोस्टिंग है उसको एक्सटेंड करवा लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। जहां हुकूमत समझेगी, कमेटी को लगेगा ज्यादा वक्त आपको किसी को हो गया है तो दूसरी जगह वो भेजेगी, अगर कहीं पर जरूरत समझी जाएगी। दूसरा ये कि अच्छी खबर इस लिहाज से क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सारी चीजें सामने थी। कई बरसों तक वो टीचर्स आड़े हाथों आ रहे थे या एक तरह से रास्ते में कांटा होने का काम कर रहे थे वो टीचर्स जो शहरों के अंदर ड्यूटीज दे रहे हैं। गांव के अंदर दूर दराज इलाकों में या देहातों में जो लोग लगे हुए थे, कस्बों में, वो अगर शहर की तरफ अब आना चाह रहे थे तो शहर में ऑलरेडी काम कर रहे टीचर्स किसी न किसी तरीके से आला हुकाम को प्रेशराइज करते थे और वो इन्फ्लुएंस एक खतरनाक रुख इख्तियार कर रहा था। तालीमी सरगर्मियां मुतासिर हो रही थी, कई टीचर स्कूल तक नहीं पहुंच पाते थे, मेडिकल ग्राउंड्स पर भी उनको कई तरह की परेशानियां थी, सिक्योरिटी रीजंस भी थे। लेकिन अब अच्छी खबर इसलिए क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सालाना पोस्टिंग होती है एक जगह से दूसरी जगह, किसी को 2 साल, किसी को 1 साल हो गए हैं, तो अब तय कवायद के मुताबिक मेडिकल और सिक्योरिटी बुनियाद पर जो वो लिख कर देंगे, बताएंगे सारी चीज़ें, और बाकी पैरामीटर्स को सामने रखते हुए, बाकी रूल्स रेगुलेशंस को सामने रखते हुए, कवायद और ज़वाबित को नज़्म नस्क के साथ वो कंसर्न अथॉरिटी तक अपनी बात पहुंचाएंगे और उसके बाद इनकी ट्रांसफ़र दूसरी जगह होगी। यानी अब डिपार्टमेंट के पास कम, कमेटी के पास ज़्यादा इख्तियारात हैं।